बिहार जो द्वितीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुआ था 1999 ईस्वी में, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो आप देखेंगे, आप अगर बिहार टीचर की तैयारी करते हैं तो ये इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तस्लीमा नासरीन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलबदन बेगम, मतलब गुलबदन बेगम जो थी कौन थी? ये थी मतलब 2 और 4 इसका हो जाएगा। हुमायूं नामा की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। कौन था? हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 74वां संशोधन है उससे वो किससे संबंधित है? ये शहरी स्थानीय की संस्थाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एम खुसरो कौन था? एम जो खुसरो था, एम खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष था। कौन था? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे स्वराज दल का विश्वास था संपूर्ण स्वराज में। स्वराज दल का विश्वास क्या था? संपूर्ण स्वराज में था। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन कौन किसने किस पार्टी का स्थापना किया था? जैसे लाला हरदयाल सिंह जो है गदर पार्टी का स्थापना किया था। भूपेंद्र दत्त जो था आज़ाद हिंद फौज पार्टी का, और महादेव गोविंद रनाडो जस्टिस पार्टी का, और एनी बेसेंट होम रूल लीग का। इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही नहीं। भूपेंद्र नाथ जो दत्त था आज हिंद फौज, इसने इसकी पार्टी का स्थापना नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में क्या करना है? सुमेलित करना है। 8 नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी भाषा है। चौथी जो है दल बदल के कारण के आयोग। 8वीं जो है शपथ पत्र जो घोषणा। 10वीं जो था राज्यसभा सीटों की आवंटन। इसमें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का हो जाएगा तीसरी भाषा जो है, फर्स्ट का 3 हो जाएगा शपथ पत्र के द्वारा। चौथी जो होगा बी का जो होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें भाषा के बारे में दर्शाया गया था, और 10वीं जो है दल बदल के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी 1365 मीटर है। इनमें से कौन सा सबसे ऊंची चोटी पर्वत है? पारसनाथ का पर्वत है। कौन सा? पारसनाथ का पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जान लेते हैं। एक भूकंप का कोणांक आवृत्ति तथा तीव्रता नापने वाला यंत्र होता है। जो भूकंप का जो यंत्र होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है? इसमें से सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आप सभी को पता है कि ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जिला जो बिहार में है जो भोजपुरी नहीं बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे तिलैया नदी कहाँ बराकर है जो हजारीबाग में है, और तेनू घाट जो स्वर्णरेखा रांची में है, मैथान दामोदर भागलपुर में है, और पंचेट पहाड़ी चंडेल दुमका में है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से इसका आंसर आप लोगों को देना है कुछ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। वह सही कालाक्रम पहचाने जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी दुबे भागवत झा और आजाद सत्येंद्र नारायण सिंह जगन्नाथ मिश्र जो था। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा पर अधिकतम कहाँ पर होगा? एक जो दोलन होता है करते समय सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? इसका आंसर हो जाएगा चरम अवस्था में। कहाँ होगा? चरम अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे
सही कथन चुनिए। इनमें से सही कौन सा? बिहार के प्रति 1000 पुरुषों के लिए 912 महिलाएं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऑप्शन 2 है बिहार में वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 500 है और बिहार के देवघर और गुमला जिले में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है। बिहार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 13% है। इनमें से पूछा जा रहा है इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व 500 है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद काल के देवता कौन? ऋग्वेद जो काल के देवता इनमें से कौन था? इंद्र और अग्नि था। ऋग्वेद काल का देवता कौन था? इंद्र और अग्नि था। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई वह कौन थी? इसका आंसर हो गया यहाँ पे अम्रपाली थी। कौन था? अम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। 18 के पुराणों की संख्या कितना है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पुराणों की संख्या 18 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 19 विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन है? विजयनगर के जो राज्य के संस्थापक थे इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बुक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक्का। क्वेश्चन नंबर 19 ऋग्वेद काल का देवता कौन है? ऋग्वेद काल के देवता कौन है? ऋग्वेद जो है क्वेश्चन नंबर 20 बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। कौन था? महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देख लेते हैं। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। वो पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरन का किला था। कौन सा? तोरन का किला। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में जान लेते हैं। टुड्रा क्षेत्र के एक्सिमो लोगों के घर को कहा जाता है। टुड्रा जो क्षेत्र होता है एक्सिमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? तो इसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्लू। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में जान लेते हैं। 23 उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था। किसने बनाया था? ली कार्बूचेर के द्वारा। ली कार्बूचेर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित होगा। सार्क ये जो क्वेश्चन जो है 1919 में पूछा गया था, जो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको तो मतलब आप छोड़ ही दे सकते हैं क्योंकि सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित होगा। पूछा जरा कहाँ पे होगा? ये तो उस समय के रिलेटेड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में सही कथन को चुनना है। किसको चुनना है? सही कथन को। इनमें से कौन सा सही कथन है? कोसोवो सर्बिया एक प्रांत है। अल्बानिया मूल के लोगों को कोसोवो से भाग रहे हैं। नाटो की बमबारी को इंग्लैंड और जर्मनी की समर्थन करता है और स्लाव एकता के नाम पर बाल्कान समझौता रूस से यूगोस्लाविया से बांधे हुए। इसका आंसर होगा 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि 2 का जो सफल परीक्षण था कहाँ पे किया गया? उड़ीसा और बालसेर जिले में व्हीलर द्वीप के समीप। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? अग्नि मारक क्षमता का 200,000 किलोमीटर। नाग टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। त्रिशूल जमीन के से आकाश में मार सकता है। आकाश से जमीन में मार सकता है। 27 का आंसर हो गया यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। आकाश से जमीन में मार सकता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम था। मंगल ग्रह पर जो सबसे पहले उतरा था उस पर यान का नाम क्या था? 28 का हो जाएगा पाथफाइंडर। कौन था? पाथफाइंडर। क्वेश्चन नंबर 29 बैंकिंग सुधार समिति 1998 का अध्यक्ष कौन था? ये भी क्वेश्चन जो है 1919 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन था? तीनों गोल सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में जान लेते हैं। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक लिखी थी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक किसने लिखा था? 31 का आंसर हो गया यहाँ पे अरुण शौरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 तालिबान है क्या? तालिबान एक आतंकवादी है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द ट्रम्प ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक्स, इसके द्वारा नहीं लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका हुआ था कौन था? जो अंतरिक्ष का परिक्रमा कर चुका था वो कौन था?
स्क्वाड्रन और लीडर राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 1 किलोग्राम भार सूर्य कक्षा में पहुंच जाए तो वह क्या हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह क्या हो जाएगा। तो ये 28 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बीघ्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है। बीघ्रा जो नामक औषधि है वो किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 का अध्यक्ष है। विश्व प्रेस परिषद 2002 का अध्यक्ष कौन है। ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित है कौन है। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित कौन सा देश है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हॉलैंड है। कौन सा? हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1999 की वर्तमान संख्या कितना है। इसका वर्तमान संख्या कितना है। इसमें क्रमशः 25 और 27, क्योंकि अभी बढ़ के ज़्यादा हो गया। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझे हुए जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। CaOH2 है। कौन है? CaOH2 है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रगान जनगण मन के प्रेरणाता थे, मतलब इसमें कौन सा है। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1999 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 43, उस देश को पहचाने जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है कौन सा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 43 का जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय जाता है किसको दिया जाता है। डॉक्टर BJP पाटकर को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1911 ईस्वी में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास हो जाएगा। या यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का शून्य हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था, मतलब वो कौन सा संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 48 37वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का जो असली चीनी नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 49 कुजुजू था। कौन था? कुजुजू था। क्वेश्चन नंबर 50 तो मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये करंट साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं। निम्नलिखित में किसके हृदय में 3 भाग होता है। मेढक में 3 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। नीचे जैसे आलू है, केला है, मटर है, मक्का है, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त का थक्का जमने के लिए अनावश्यक है। रक्त का जो थप्पा जमने के लिए किसका है। विटामिन के की जरूरत होता है। विटामिन इसका के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो है किसको किस चीज़ में बदल देता है। क्वेश्चन 54, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। वायरस के द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। 55 का इन्फ्लुएंजा होता है। कौन होगा? इन्फ्लुएंजा। प्याज क्या है। प्याज जो है एक क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा माना जाता है इसको। 57 का शकलकंद है, बल्ब है। कौन है? 57 प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होता है, क्योंकि रात में जो प्रकाश नहीं रहता है सिर्फ ये ऑक्सीजन ही लिया करता है। उसमें 58 पौधे में श्वसन की क्रिया होता है केवल दिन रात, केवल दिन दोनों में होता है, क्योंकि केवल दिन और रात दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 59, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है किसके द्वारा। रंगापट्टम आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60,
निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है? इनमें से कौन सा एक कीटनाशक है? BHC है जो एक कीटनाशक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन से आप क्या समझते हैं? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 62, पौधे दिन में निकलते हैं एवं रात में लेते हैं। पौधे जो होता है दिन में क्या करता है और रात में क्या लेता है? पौधे जो होता है दिन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और रात में ऑक्सीजन लेता है। इसका 62 का सी नंबर होगा। 62 का सॉरी दोस्तों, इसका 62 को है। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं। दिन में क्या ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन भी लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य में जो होता है ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? एक जो पिको सेकेंड होता है वो किसके बराबर? 10⁻⁻20⁻12 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन शायद उपस्थित, इसका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सी किरणें अनावेशित है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा किरण है जो अनावेशित है? एक अनावेशित होता है, एक धनावेशित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाई अल्फा, बीटा और गामा किरणें हो जाएगा। इसका गामा किरणें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं। इनमें से सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सा? अवरक्त तरंगे है। कौन सा? अवरक्त तरंग है। क्वेश्चन नंबर 68, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? इसके आयतन में क्या होगा? आयतन इसका घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? 45 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका? 45 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस समान रहेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों का तापक्रम समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश वर्ष का मापक क्या? दूरी है। तो ये प्रकाश वर्ष का जो मापक, ये क्वेश्चन बहुत सारा ज़्यादा हमेशा रिपीट होते रहता है, ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है? चांद का ग्रहण लगता है, इसके दौरान क्या होता है? धरती पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जो धरती होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितना? पृथ्वी की सतह पर जो पलायन गति होता है उसका कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 73, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन था? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बृहस्पति। यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74, एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एस जो चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा खगोल भौतिकी के लिए। किसके लिए? खगोल भौतिकी के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण। इनमें से कौन जो रासायनिक यौगिक का उदाहरण है? जल है रासायनिक यौगिक का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 76, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ऑटोमेटिक है, अगर जंग लगेगा तो इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन उसको बोला जाता है अगर कोई अवस्था में है, इस अवस्था में कंडीशन में फर्स्ट में, अगर बाद में वो अब कंडीशन में चेंज नहीं, उसी बदले में नहीं आता है। जैसे मान के चलिए आप खाना पकाते हो, वो मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे चावल तो भात में बदल जाता है, तो वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो। जैसे खाना का पचना, वो रासायनिक परिवर्तन। इनमें से विद्युत का जलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी में शर्करा घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और लोहे की छड़ का चुंबकीय करना और मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 78, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होता है। किसके बनने से? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। क्वेश्चन नंबर 79, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? जो बायोगैस का जो प्रमुख अवयव है मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 80, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय का मतलब होता है जो चीज नया, और नवीकरणीय का मतलब
जो नया है मतलब सूर्य के द्वारा जो पेट्रोलियम, ये तो मतलब पुराने ज़माने से परंपरागत है। कोयला भी प्राकृतिक गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन B2 है। विटामिन B2 क्या चीज़ है? ये है रिबोफ्लेविन है। क्वेश्चन नंबर 82, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, क्या होता है? कैसीन उपस्थित होता है। क्या होता है? कैसीन उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 83, श्वेत क्रांति का उत्पादन से संबंधित किस चीज़ से संबंधित है? दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड था। क्वेश्चन नंबर 85, हीमोग्लोबिन रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? लोहा उपस्थित रहता है। कौन सा उपस्थित रहता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन सा गैस जो है वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, कठोर जल है, इनमें से कठोर कौन सा है? ड्यूटेरियस ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा है? ड्यूटेरियस ऑक्साइड है, क्योंकि DTO इसको बोला जाता है, कठोर जल बोला। निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदूषक नहीं है। ओजोन छिद्र वातावरण क्या है? 88, ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है। ओजोन जो छिद्र होता है इसमें वातावरण में क्या चीज़ उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। कांसे का अवयव क्या है? कांसे का जो मिश्रण होता है इसका क्या है? कॉपर और जिंक है। कॉपर और क्या है? जिंक है। क्वेश्चन नंबर 90, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या चीज़ रहता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन रहता है। क्वेश्चन नंबर 91, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था है। गैस जो है कार्बन की भौतिक अवस्था है। अर्धठोस है। क्या है? अर्धठोस। फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस चीज़ को लाया? इथाइलिन लाया जाता है। कौन सा चीज़ लाया जाता है? इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसे ठोस स्नेक के रूप में उपयोग में लाते हैं? जो ठोस स्नेक है उसको किसके रूप में उपयोग में लाते हैं? ग्रेफाइट को ठोस स्नेक के रूप में उपयोग में लाते हैं। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? एथिलीन जो है उसकी बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन मिलता है। कौन सी क्या चीज़ मिलता है? पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन 95, 100 वाट एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन चलता है तो इसका बिजली खपत कितना हो जाएगा? इसका बिजली खपत होगा 4 यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, दो गेंदों जिनका भार लगभग अलग अलग है। क्या? अलग अलग। एक मीनार से गिराई जाती है तब मतलब इनमें से कौन सा गेंद पहले गिरेगा? दोनों एक साथ पहुंचेगी। कौन सा पहुंचेगी? दोनों एक साथ पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 97, कैलोमल का रासायनिक सूत्र कौन है? कैलोमल का जो रासायनिक सूत्र है इनमें से कौन सा? Hg2Cl2। 98, एक वाष्प इंजन क्या है? एक जो वाष्प इंजन है ये क्या है? बाह्य दहन इंजन होता है। क्या? बाह्य दहन इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त है? जो अर्धचालक होता है उनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है जो अर्धचालक में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विवरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पराश्रवित तरंग। पराश्रवित तरंग इसका जो होगा आंसर। तो दोस्तों ये जो आप अगर वीडियो देखते हैं, अगर जितने भी आप 1990 के बाद से जितना एग्ज़ाम BPSC के द्वारा लिया कंडक्ट कराया गया था आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप ये सारे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन मतलब कहीं से भी नहीं छूट सकता, क्योंकि आपको BPSC का जो 67वीं 68वीं 66वीं जितना भी एग्ज़ाम हुआ BPSC के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं सिर्फ आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 70 से 80% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। क्योंकि साइंस से क्योंकि क्वेश्चन जो साइंस का पूछा जाएगा यही लेवल रहता है BPSC के द्वारा। आप अलग से मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 से 4 घंटा, क्योंकि वो मैथ आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यहाँ से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा।